यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देना है इस तरीके से। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं टाइम सीरीज़ का एक्सरसाइज। टाइम सीरीज़ का एक्सरसाइज जो कि है 4.1। अभी इस एक्सरसाइज में यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम में एक डेटा दिया गया है और उस डेटा को हमें सॉल्व करना है, जो कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पे दिया रहेगा। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन इट इज़ फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेथड है, ग्राफिकल मेथड से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं सेकंड मेथड और थर्ड मेथड भी बता दूंगी और वो हमें अगले प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा। सो ग्राफिकल मेथड, सेकंड है मूविंग एवरेज मेथड, और थर्ड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। सो ये तीनों जो मेथड्स है, जैसे कि हम वो प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे उस तरीके से मैं आपको उसका डिटेल्स बताती जाऊंगी। नाउ इसका जो थियोरी पार्ट है, ये ट्रेंड लाइन, द मेथड्स विच आर यूज्ड हियर, और ये जो डेटा है वो किस तरीके का डेटा है, ऑल दोज थिंग्स जो यहाँ पे ऑल द थिंग्स जो यहाँ पे थियोरी है इसका, इस चैप्टर का जो थियोरी है उसका वीडियो में सेपरेट अपलोड करने वाली हूँ। सो लेट अस नाउ सॉल्व दिस एक्सरसाइज 4.1। ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सो प्रॉपर यहाँ पे हमें ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ निकालना है। इसका एक रफ आइडिया दूंगी पहले मैं, एंड देन विल सॉल्व इट सिस्टमेटिकली। सो यहाँ पे ईयर और प्रोडक्शन है। सो द क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स फॉर द ईयर्स 1962 टू 1972। सो ये ग्राफिकल मेथड है, इसीलिए ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं ऑब्वियसली। ओके, दिस ओनली रफ आइडिया आई एम गिविंग हियर, इसका डिटेल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम बाद में सॉल्व करेंगे। सो पहले तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालना है, देन ईयर आएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और प्रोडक्शन होगा वाई एक्सिस पे। सो ये हो गया ओरिजिन यहाँ पे 0। प्रॉपर स्केल लिखना है along x axis, along y axis, देन ये जो ईयर्स है 1962 और ये सारे जो ईयर्स है यहाँ पे मार्क कर लेने हैं 1 सेंटीमीटर, और प्रोडक्शन यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर। देन प्लॉटिंग करना है, जैसे अभी 1962 का प्लॉट करना है, जस्ट मैं यहाँ पे रफली दिखा देती हूँ। प्लॉट करना है जो कुछ भी डेटा है यहाँ पे ये ज्वाइन कर देना है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड लाइन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से एक डॉटेड ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। ओके, सॉरी, यहाँ पे डॉटेड ट्रेंड लाइन होगा, एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ओके, दिस विल बी द ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, और वो ट्रेंड लाइन ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए, रैंडमली आपको ड्रॉ करना है, बट सी दैट देर इज़ इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स ऑन बोथ द साइड। सो ये हम अभी यहाँ पे प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं, एंड ऑल दिस यू आर टू डू ऑन योर रूल्ड पेज ओनली। जो आपके आंसर शीट रहेगी उसी पे ड्रॉ करना है, आपको कोई ग्राफ पेपर नहीं मिलने वाला है। ओके, सो विल प्रोसीड विद दिस। सो फर्स्ट ग्राफिकल मेथड के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई एक्सिस। ये मैं ग्रिड यहाँ पे चेंज कर देती हूँ जस्ट आपको समझने के लिए कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना है, तो वो हम निकाल लेते हैं। एंड आई विल ड्रॉ योर एक्स एक्सिस। ओके, सो ये ड्रॉ हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सो ये है एक्स एक्सिस। एवरीथिंग यू टू ड्रॉ विथ पेंसिल, पेंसिल से आपको सब कुछ लिखना है। एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 मार्किंग्स यहाँ पे होंगे, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 मार्किंग्स। एंड अगर आपको यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टली
आप लिख सकते हो स्मॉल राइटिंग में तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट इट वर्टिकली ऑल्सो। ओके, सो मैं यहाँ पे वर्टिकली लिख देती हूँ 1963। ओके, सो आई एम कंफर्टेबल विथ वर्टिकल, तो मैं यहाँ पे वर्टिकली लिख देती हूँ 1972। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे मार्क करना है ईयर एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पहले देख लीजिएगा क्या है, लोवेस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, एंड देन ओनली यू मार्क इट। ओके, सो यहाँ पे 0 लोवेस्ट है और 10 है, तो 0 1 2 3 4 हम मार्क कर सकते हैं। तो 0 यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर का मार्किंग करना है। And one more extra I will mark here 12. Okay, so this is the production दिया है in 1000 tons, प्रोडक्शन है 1000 टन्स। तो यहाँ पे स्केल हम बाद में लिखेंगे, जैसे हमारा ग्राफ यहाँ पे ऑक्यूपाई होगा वैसे हम वहाँ पे स्केल लिखेंगे। और दिस इज़ नाउ 0 1 2 3 ये कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे 1962 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये एक किंक मार्क डाल देते हैं वहाँ पे। नाउ विल स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट्स हम स्टार्ट करेंगे। 1962 के लिए 0 है, तो 1962 के लिए 0 मार्क होगा। 63 के लिए भी 0 है, 64 के लिए 1, 65 के लिए 1, 1966 के लिए 4 है, 67 के लिए 2, 68 के लिए भी 4 है, 69 के लिए 9, 69 के लिए 9 है, 1970 के लिए 7, 71 के लिए 10 है, और 72 के लिए 8 है। okay? अभी रूलर की मदद से आपको ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। सो विल डू दैट नाउ। ओके, प्रॉपर रूलर की मदद से ही आपको पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। यहाँ पे अलग मैं पेन लेती हूँ क्योंकि जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपको ये सारा वर्क पेंसिल से ही करना है। सो 1962 टू 63, तो ये पहला ज्वाइनिंग होगा यहाँ पे। देन रूलर की मदद से जो कुछ भी आप करोगे वो रूलर की मदद से करेंगे। मैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए ये 2 पॉइंट आपको रूलर की मदद से ज्वाइन कर लेने हैं। पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, दिस यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया। देन ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक 64 टू 65, 65 टू 66, 66 टू 67, 67 टू 68, 68 टू 69, 69 टू 70, 70 टू 71 और 71 टू 72। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो भी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स? नाउ सपोज योर 62 टू 63 62 टू 63 ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन कर देंगे, बाद में यहाँ पे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। क्योंकि क्या होता है, ज्वाइनिंग तो कहीं भी हो सकता है यहाँ पे पॉइंट्स, बट यू हैव टू गो द ईयर वाइज। ओके, यू हैव टू टेक द पॉइंट्स ईयर वाइज। सो ये ज्वाइनिंग हमारा हो गया। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है? रूलर, प्रॉपर रूलर के साथ, प्रॉपर रूलर के साथ रूलर अरेंज कीजिए एंड देयर शुड बी इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स प्रॉपरली एंड ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देना है इस तरीके से। सो यहाँ पे हम अगर पॉइंट्स देखेंगे, सो सी द पॉइंट्स हियर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, सो दिस कैन बी डन। तो ऐसे चल सकता है, लेकिन ज़्यादा भी पॉइंट्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग,
द लाइन विच इज़ ड्रॉन, दिस इज, ये है ट्रेंड लाइन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अगर ऐसे मार्क नहीं किया दैट ऑल्सो इट इज़ ओके, बट आई विल जस्ट मार्क इट फॉर यू यर. दिस इज़ द ट्रेंड लाइन. ओके, दिस इज़ द ट्रेंड लाइन. और ये ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए. ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये इस यहाँ से पास नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए. सो दिस इज़ द ग्राफिकल सॉल्यूशन. एंड यहाँ पे पूरा ग्राफ होने के बाद स्केल लिखिए. ग्राफ होने के बाद स्केल लिखने को क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये नहीं तो ग्राफ यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा अगर आप पहले ही स्केल लिख दोगे तो. सो इससे बेटर है आप बाद में स्केल लिखिएगा. सो अलोंग एक्सिस 1 सेंटीमीटर का लिया है यूनिट. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर. अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 1000 टन्स है वो. ओके, 1000 टन्स, बिकॉज दिस इज गिवन एज इन 1000 टन्स. अदरवाइज अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है स्केल और आपको यूनिट पता नहीं है, अगर 1000 टन्स नहीं लिखना है, सो यर वी कैन राइट इट एज, अगर 1000 टन्स आपका मतलब आप श्योर नहीं हो कि ये 1000 टन्स है या नहीं, देन यू कैन राइट इट एज 1 यूनिट. राइट अलोंग वाई एक्सिस. अगर यूनिट नहीं दिया है, यहाँ पे टन्स दिया है, अगर यूनिट नहीं दिया है, सो राइट इट एज 1 यूनिट. सो दिस इज़ द ग्राफिकल सोल्यूशन. इट्स वेरी इजी. और यहाँ पे कोई आपको ग्राफ नहीं मिलने वाला है. यस मैंने ये ग्राफ लिया था टू शो द सेंटीमीटर्स और यूनिट्स को दिखाने के लिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है. सो ये है पूरा क्वेश्चन हमारा था. फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फॉर द ईयर्स 1962 to 72. तो ये है ईयर मार्क किया हुआ. प्रोडक्शन मार्क्ड ऑन वाई एक्सिस. देन प्लॉट द पॉइंट, जॉइन द ग्राफ एंड देन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन. सो इट इज़ वेरी ईजी. लेकिन ग्राफिकल मेथड का क्या है, ये हमें प्रॉपर ट्रेंड वैल्यूज़ नहीं देते हैं. ये प्रॉपर प्रोडक्शन क्या होगा, अगर हमें जानना है कि यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा फ्यूचर में हम फोरकास्ट प्रॉपरली नहीं कर सकते 72, 73, 74, 75, अदरवाइज प्रीवियस जो है उसका हम अंदाज़ा नहीं निकाल सकते. ये बहुत ही ईजी मेथड है, लेकिन इट इज़ नॉट प्रिसाइज मेथड. Okay, so this is graphical method is easy, but it does not give exact calculation of values, exact calculation of trend values ये नहीं देता है. Okay, so this is for graphical method. We will go for the next problem. ये सेकंड जो है वो लीस्ट स्क्वायर्स का मेथड है. तो पहले हम थर्ड सॉल्व करेंगे और बाद में विल कम फॉर द सेकंड वन. ओके, सो सेम डेटा है, सेम डेटा 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया है. सो फर्स्ट ग्राफिकल मेथड हो गया. नाउ विल सॉल्व द सेम डेटा बाय यूजिंग द 5 ईयरली मूविंग एवरेज. इसका क्वेश्चन है ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर द अबाउट डेटा. मीन्स जो डेटा फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया है वो फिर से मैंने यहाँ पे लिया है. डेट यू टू सॉल्व बाय यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस. सो इसका पहले हमें एक कॉलम टेबल बनाना है. दैट टेबल आई विल अरेंज फर्स्ट. सो यहाँ पे दिया है ट्रेंड लाइन. इसका मतलब नहीं है कि आपको पहले की तरफ लाइन ड्रॉ करना है. आप मेथड के ऊपर ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है. 5 ईयरली मूविंग एवरेज. सो ये ऐसे यहाँ पे टेबल बनाना है. एंड नाउ विल राइट द ईयर प्रोडक्शन जो है हम यहाँ पे लिखेंगे. सो फर्स्ट है ईयर. सो ईयर क्या है वो लिख देते हैं 1962, 1963. देन द प्रोडक्शन. So 0, 0, 9, 7, 10, 8. और थर्ड कॉलम है 5 ईयरली मूविंग टोटल एंड फोर्थ कॉलम इज़ 5 ईयरली मूविंग एवरेज. नाउ हियर आपको क्या करना है, 5 ईयरली दिया है. अभी यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का क्या है, 5 ईयरली होता है, 3 ईयरली होता है और 4 ईयरली होता है. ओके, सो ये यहाँ पे 3 टाइप्स है. जो मूविंग एवरेज है उसमें 5, 3 और 4 है. जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे वो हम सॉल्व करते जाएंगे. यहाँ पे 5 ईयरली पूछा गया है. तो 5 ईयरली में जो फर्स्ट 5 नंबर्स है उसको ऐड करना है. तो यहाँ पे 4 + 1 + 1. ओके, 4 + 1 + 1 + 0, 0. यहाँ पे इसका एडिशन आ रहा है 4, 5, 6. सो ये जो यहाँ पे सेंटर में आएगा यहाँ पे उसका एडिशन लिख देना है, दैट इज़ 6. नेक्स्ट 5 नंबर्स का जो ये पहला है वो छोड़ना है एंड द नेक्स्ट 5 नंबर्स जो आएगा उसका एडिशन करना है और ऐसे आपको करते जाना है. सो यहाँ पे आ रहा है एडिशन
यहाँ पे क्या होगा इसका एडिशन, 0 + 1 + 1 2 2 + 4 6 6 + 2 8। सो यहाँ पे इसके सेंटर में यहाँ पे इसके बाद लिखना है एडिशन इसका, दैट इज़ 8। ओके, तो यहाँ पे आएगा 8। ऐसे एक एक को छोड़ के दूसरे ऐड करते जाना है। सो नाउ योर वी विल लीव द फर्स्ट 2 एंड देन एड द रिमेनिंग 5। सो यहाँ पे आएगा 1 + 1 2 2 + 4 6 6 + 2 8 8 प्लस यहाँ पे जो दूसरा 4 है दैट विल बी एडेड योर 8 + 4 12। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर्स को ऐड करना है और इसके आगे लिखना है, तो इसके पहले के 2 और नेक्स्ट 2 जो है वो सारे ऐड करना है। सो 1 + 4 5 5 + 2 7 7 + 4 11 11 + 9 यहाँ पे आ जाएगा 20। और उसी तरीके से नेक्स्ट ऐड करते जाना है। सो नेक्स्ट 5 अगर ऐड करना है तो दैट विल बी 26। नेक्स्ट आ रहा है 32 और यहाँ पे इसके सामने अगर लिखना है तो ये यहाँ पे ऐड करना होगा ये 5। सो दैट विल बी, इफ़ यू एड इट विल बी 38। ओके, सो इस तरीके से ये ऐड करना है। सो थर्ड कॉलम हमारा फिल हो गया। अभी फोर्थ कॉलम जो है दैट इज़ नाउ, ये प्रॉब्लम है 5 ईयरली का। सो क्योंकि हमने 5 नंबर्स ऐड किए हैं यहाँ पे, इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। सो 6 को हमें 5 से डिवाइड करना है। सो दैट विल बी 5 एंड 5, यहाँ पे रिमाइंडर है 1, तो यहाँ पे अगर 0 लेना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। एंड 5 × 2 इज़ 10। सो यहाँ पे जो क्वोशंट हमें मिल रहा है दैट वी हैव टू राइट हियर 1.2। इसी तरीके से 8 डिवाइडेड बाय 5, हर एक को डिवाइड बाय 5 करना है। ये जो कॉलम हमें है यहाँ पे फिल करना है, इसको डिवाइड बाय 5 करना है फॉर द थर्ड कॉलम। सो 8 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 1.6, 12 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 2.4, 20 डिवाइडेड बाय 5 तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5.2, 32 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 6.4 एंड 38 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 7.6। सो अगर आपको डायरेक्ट डिवीजन नहीं आ रहा है तो ये आप ऐसे वर्कआउट कर सकते हो और यहाँ पे जो नंबर आएगा क्वोशंट वो यहाँ पे लिख देना है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो यू कैन गो अप टू 2 प्लेसेस योर। सो ये हो गया मूविंग एवरेज, और इसको आपको कुछ भी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर मूविंग एवरेज। नाउ वी विल सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो कि है हमारा सेकंड प्रॉब्लम। सो ये जो सेकंड प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। यूज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू फिट अ ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन जो है वो हर प्रॉब्लम में क्वेश्चन में आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअली वो ट्रेंड लाइन ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, द ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे जब ओनली फॉर ग्राफिकल मेथड। मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो ये है ग्राफिकल मेथड, ये है मूविंग एवरेज मेथड, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो इसके लिए भी हम पहले एक टेबल रेडी करके लेते हैं। वो टेबल क्या है वो पहले हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टेबल बनाना है। फर्स्ट टेबल इज़ फॉर ईयर, इसे टी कहेंगे, टी वेरिएबल। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन जो कि है y। नेक्स्ट है u। अभी ये u क्या है दैट विल सी, t माइनस यहाँ पे मिडल ईयर आएगा अपॉन h, दिस विल बी u स्क्वायर, और ये लास्ट कॉलम है u × y। सो अभी यहाँ पे ईयर लिखते हैं और इसका प्रोडक्शन जैसे कि दिया है 0 0 9 7 10 और 8। ओके, अभी ये जो u है यहाँ पे ये मैं रब करती हूँ, हम इसको फिर से लिखेंगे। यहाँ पे जो n है ये 11 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस आर 11 एंड दैट इज़ ऑड। सो जब ऑड रहेगा तब u विल बी t माइनस मिडल वैल्यू अपॉन h, एंड व्हाट इज़ h? h इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सो h जो है वो इन दोनों का डिफरेंस रहेगा और वो सेम ही रहेगा, इसीलिए वो आपको लेना है। सो u इज़ इक्वल टू t माइनस, और इसमें से मिडल क्या है, इसमें से मिडल होगा 1967। ओके,
क्योंकि यहाँ पे 5 है, ऊपर 5 है, नीचे 5 है, सो द मिडल वैल्यू इज़ 1967. सो 1967 और जो h है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. सो 62 और 63 का डिफरेंस और इसका डिफरेंस तो सेम है, दैट इज़ 1. सो इसका मतलब है ये 1 है. सो ये अभी हमें टेबल कंप्लीट करना है. तो कंप्लीट कैसे करना है? नाउ सी u, ये t का मतलब है ये. सो 1962 माइनस 1967 और अपॉन तो 1 है तो वी विल नॉट कंसिडर दिस. सो 62 माइनस 67, सो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है -5, क्योंकि दिस इज़ द ग्रेटर नंबर, ये -5 है तो यहाँ पे आ जाएगा -5. सिमिलरली नेक्स्ट टी क्या है? 1963. सो 1963 माइनस 1967, 1963 माइनस 1967 विल बी -4. सो ये है -4. उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है. ये है -3 -2 -1. 1967 माइनस 1967 हो जाएगा 0 और नेक्स्ट हो जाएगा 1968 माइनस 1967 दैट इज़ 1. सो 1 2 3 4 5 इसका डिफरेंस आ रहा है. नाउ नेक्स्ट विल कैलकुलेट ये u स्क्वायर. तो u हमने फाइंड आउट किया है, उसका हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है. ऐसे हर एक नंबर का यहाँ पे स्क्वायर लिखना है. सो विल राइट द स्क्वायर नाउ. -5 स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सो दैट विल बी पॉजिटिव. सो दिस विल बी 25. 16 3 स्क्वायर 9 4 1 0 और सेम वे यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25. नेक्स्ट है u y मतलब ये u और ये y का मल्टीप्लिकेशन, u इंटू वाई. सो यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. सो u इंटू वाई ये हो जाएगा 0 0 इंटू -4 0 1 इंटू -3 -3 1 इंटू -2 इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाना है. सो -4 2 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4 9 इंटू 2 18 7 इंटू 3 इज़ 21 4 इंटू 10 इज़ 40 और 5 इंटू 8 इज़ 40. और एक यहाँ पे नीचे रो आएगा, इम्पोर्टेंट है, वो हम पहले यहाँ पे रो जोड़ देते हैं. ओके, एक्स्ट्रा रो जो है वहाँ पे ये जो रो हमने बनाया है उसमें हमें टोटल करना है. सो यहाँ पे टोटल, ये टोटल का मतलब होता है समेशन. सो समेशन ऑफ y इसका टोटल करना है और ये टोटल आ रहा है यहाँ पे, आप ऐड करके देखिए 46. u का जो टोटल है समेशन ऑफ u ये हमेशा 0 ही आएगा. किसी भी प्रॉब्लम में हम जब सॉल्व करेंगे इसका समेशन 0 ही आएगा. और यहाँ पे u स्क्वायर का आपको टोटल करना है, दैट कम्स टू 110 और समेशन ऑफ y करना है, दिस कम्स टू 114. अभी यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता देती हूँ. यहाँ पे जैसे हमने ऑड का किया, इफ़ इट इज़ इवन, अगर इवन नंबर आता है तो u विल बी t माइनस मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज़, मीन ऑफ मिडल वैल्यूज़ अपॉन h अपॉन 2. ओके, ये कैलकुलेशन करना है. हम दूसरे प्रॉब्लम से ये सॉल्व करेंगे. मीन ऑफ मिडल वैल्यूज़ अपॉन h अपॉन 2 हमें करना है. ओके, सो अभी फ़िलहाल मैं ये रब कर देती हूँ यहाँ पे. ओके, देन विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट. अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन टू फिट अ ट्रेंड लाइन. मतलब यहाँ पे एक्चुअली हमें ट्रेंड लाइन फिट करना है विथ प्रॉपर इक्वेशन हमें मिलेगा. ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये टेबल फॉर्म होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे आपको लिखना है. सो ये मैं पहले पार्टीशन कर देती हूँ यहाँ पे. ये टेबल फॉर्म होने के बाद इसके नीचे से आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है फिर से. सो यहाँ पे n हमने देखा 11 है जो कि ऑड है. देन यू टू राइट द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, लेट द ट्रेंड लाइन बी, let the trend line be y is equal to a plus bu. Okay, y is equal to a plus bu, give it as first equation. Then let the normal equations be, let the normal equations be summation of y is equal to na plus b summation of u, second equation,
और नेक्स्ट है समेशन यू वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ यू प्लस बी समेशन ऑफ यू स्क्वायर इज़ द थर्ड इक्वेशन। और ये आपको लर्न करना होगा। सो ट्रेंड लाइन का इक्वेशन और ये वेरिएबल्स है वाई यू, ये वेरिएबल्स है। सो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी यू एंड दिस इज़ द नॉर्मल इक्वेशन। समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ यू, समीशन ऑफ यू वाई इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ यू प्लस बी समीशन ऑफ यू स्क्वायर। अभी सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस में हम टेबल में से जो वैल्यूज़ हमें मिले हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आवर मेन एम योर इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, हमें फाइंड आउट करना है ए और बी का वैल्यू। सो हमें वो इक्वेशन ऑफ लाइन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे रहता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो m का वैल्यू और c का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे a और b का वैल्यू अगर मिल जाता है तो हम वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल। ओके, सो विल सी दैट हमें यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, हम यहाँ पे जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे। नाउ हियर सो 2 implies your 2 will imply सो समीशन ऑफ y है यहाँ पे 46। सो 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। समीशन ऑफ y यर इज 46 इज इक्वल टू n है 11 a प्लस b और समीशन ऑफ u जैसे कि मैंने कहा वो हमेशा 0 ही रहता है। सो दिस इज़ 46, सो दिस इज़ 46 इज इक्वल टू 11 a। सो a विल बी इक्वल टू 46 अपॉन 11। ये आपको डिवाइड करना है, सॉल्व करना है। इक्वल टू डिवाइड करके आएगा 4.18। एक्चुअल आपको डिवीजन करना होगा। सी 46 डिवाइडेड बाई 11 कितना आता है, दिस विल बी 4.18। ये सॉल्व करना है और डिवीजन करके आपको आंसर लाना है। नेक्स्ट 3 इम्प्लाइज, थर्ड इक्वेशन को हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। समेशन ऑफ यू आई है 114, ए समेशन ऑफ यू 0 है और बी समेशन ऑफ यू स्क्वायर है 110। सो 114 इज इक्वल टू 110 इंटू बी। सो बी विल बी इक्वल टू 114 अपॉन 110। सो दिस विल बी इक्वल टू, डिवाइड करके देखिए 1.04 आंसर आना चाहिए। सो अभी ए और बी हमें मिला है, दैट विल सब्स्टिट्यूट। सो ए और बी, सो 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 4.18 प्लस बी का वैल्यू है 1.04 एंड इंटू यू इज़ द ट्रेंड लाइन। ओके, सो यहाँ पे अगर क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे ख़त्म होता है, यूज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ ट्रेंड लाइन, सो दिस वी हैव गॉट द ट्रेंड लाइन। अभी यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया है, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर एग्जैक्ट ट्रेंड वैल्यू क्या होगा 1975, इसीलिए ये फ्यूचर फॉरकास्ट कर रहा है यहाँ पे। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू ऑफ द ईयर 1975, गिवन डेटा फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द एक्चुअल वैल्यू। सो यहाँ पे for the year, so for the year 1975, so that therefore t हमने लिया है वेरिएबल फॉर द ईयर। सो t है 1975 और यहाँ पे u की ज़रूरत है, तो पहले u फाइंड आउट करते हैं। u इज़ इक्वल टू t माइनस 1967 अपॉन 1 है, तो t इज़ इक्वल टू 1975 के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं माइनस 1967 इज़ इक्वल टू, इसका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, इसका डिफरेंस है 8। सो ये u इज़ इक्वल टू 8 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर y इज़ इक्वल टू 4.18 प्लस 1.04 इंटू 8। सो दैट विल बी y इज़ इक्वल टू 4.18 प्लस, ये कैलकुलेट करते हैं 4 इंटू 8 विल बी, दिस विल बी 32 और 8.32। सो दैट विल बी, ऐड करेंगे यहाँ पे और ये है 12.50। सो इसका मतलब है जब ये है परफेक्ट मेथड, ओके, ये है मोस्ट एफिशिएंट मेथड, परफेक्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रहा है फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए। और जैसे प्रेडिक्शन, मतलब ये
फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए, और पास्ट में क्या प्रोडक्शन था वो भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट मेथड है, दिस इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है लेकिन ये प्रिसाइज मेथड है, प्रिसाइज और एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये देता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही देता है। सो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और इसमें से कोई भी 2 मेथड्स आपको आएंगे, सो ये तीनों आपको प्रॉपरली करना है। यहाँ पे आप लास्ट फाइनल यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975 इज़ 12.5 in 1000 tons, क्योंकि प्रोडक्शन इन टन्स दिया था। ओके, सो नेक्स्ट विल गो फॉर, सो ये हो गया ग्राफिकल मेथड, दिस इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, एंड दिस इज 5 वैल्यू मूविंग एवरेज। फोर्थ वन इज अगेन ग्राफिकल मेथड, सो ये हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ। चेक इट, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। ओके, सो ये है ईयर, और यहाँ पे इंडेक्स दिया है, द टेबल शोज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड फ्रॉम 76 to 85 यूजिंग द ईयर 1976 एज द बेस ईयर। सो ये है ओरिजिन, और यहाँ पे हम किंग ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे 10 लास्ट है, तो 1 2 3 4 से स्टार्ट 10। okay, so this is x axis, this is y axis। अभी प्लॉट करते हैं। 1976 के लिए 0 है, 77 के लिए 2, 78 के लिए 3, 79 के लिए 3, 80 के लिए 2, 81 के लिए 4, 82 के लिए 5, 83 के लिए 6, 84 के लिए 7, 85 के लिए 10। ओके, तो ये आपको रूलर की मदद से जॉइन करना है, ये पॉइंट्स आपको जॉइन करने हैं। अभी मैं ब्लैक पेन से करूँगी क्योंकि ये सब पूरा आपको पेंसिल से करना है। सो ईयर वाइज जॉइन करना है। 76 विल बी जॉइन टू 77, 77 टू 78, 78 टू 79, ग्राफ प्लॉट हो चुका है। यहाँ पे स्केल लिख देते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, और ये है इंडेक्स, और यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है वो हमें यूनिट नहीं पता है, सो यू विल राइट जस्ट 1 यूनिट। अभी मेन क्वेश्चन है ट्रेंड लाइन। बहुत से बच्चों की मिस्टेक क्या होती है, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं और ट्रेंड लाइन निकालना भूल जाते हैं। ओके, सो ट्रेंड लाइन वी विल ड्रॉ फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, और डॉटेड लाइन ही होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। सो इस तरीके से ये डॉटेड लाइन ड्रॉ हो चुका है, और ये है ट्रेंड लाइन। प्रॉपर ये आप अगर करते हो तो आपको 3 और 4 मार्क्स डिपेंडिंग अपन द क्वेश्चन, जो कुछ भी है वहाँ पे मार्क्स अलॉट किए हुए हैं, आपको मिलने चाहिए। ये नेक्स्ट विल गो फॉर 5th क्वेश्चन में भी सेम डेटा है जो यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से ये सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमने ये सॉल्व किया है, ये टेबल फर्स्ट आएगा यहाँ पे ईयर, दैट इज़ टी, प्रोडक्शन का कॉलम है y, ये है u, दिस इज़ u स्क्वायर, और ये है u y। पहले ईयर लिख देते हैं 76 और ये है 85। तो यहाँ पे
n जो है वो है 10 ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे है। सो इट इज़ इवन, और इवन है तो u हो जाएगा t माइनस मिडल वैल्यू, मीन ऑफ मिडल वैल्यू। ओके, t हो जाएगा मीन ऑफ मिडल वैल्यू अपॉन h अपॉन 2। सो इसके लिए यहाँ पे दिस विल बी t माइनस मिडल वैल्यू, मीन ऑफ मिडल वैल्यू, ये दो मिडल वैल्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे, ऊपर 4 है नीचे 4 है, तो इनका मीन हो जाएगा 1980.5 अपॉन h है 1, इन सब का डिफरेंस है 1, सो 1 अपॉन 2, सो इट विल बी u इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 1980.5, जो कि हमें यहाँ पे लिखना है 2 इंटू टी माइनस 1980.5। सॉल्व दिस। प्रोडक्शन हम लिखेंगे 0 2 3 3 2 4 है 5 6 7 एंड 10। सो u पहले जब आप कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी, यहाँ पे एक रफ में सॉल्व करेंगे, u इज़ इक्वल टू 2 इंटू टी, ये है फर्स्ट हमारा t, 1976 माइनस 1980.5, सो u विल बी 2 इंटू 1976 माइनस 1980 हो जाएगा 4.5, सो u विल बी माइनस 4.5 बिकॉज दिस इज ग्रेटर, सो ये हो जाएगा -9, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। नेक्स्ट सॉल्व कर देते हैं। सो दिस विल बी u इज इक्वल टू 2 इंटू 1977 माइनस 1980.5, सो 2 इंटू 77 78 79 80, सो ये आ जाएगा -3.5 डिफरेंस, सो 3.5 इंटू 2 विल बी -7, सो यहाँ पे है -7। सो इसका डिफरेंस दो का आ रहा है, सो दैट सेम पैटर्न विल फॉलो, यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा -5 -3 -1 1 3 5 7 9। अब कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं, इन बिटवीन विल चेक 1। ओके, यहाँ पे इसका देख लेते हैं, तो ये है u इज इक्वल टू 2 इंटू 1983 माइनस 1980.5, सो दैट विल बी 1983 माइनस 1980.5, सो ये हो जाएगा यहाँ पे 2.5, सो 2 इंटू 2.5 दैट इज़ 5, सो इसलिए यहाँ पे 5 आ रहा है। सो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट इट इज स्क्वायर ऑफ u, सो -9 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, सो दैट विल बी 81 49 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसका हम स्क्वायर लिख रहे हैं, इट विल बी 9 1 1 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 81। नेक्स्ट u इंटू y, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो ये 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -14 -15, then -9 -2, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 5 30, 7 इंटू 7 49 और ये 90। अभी नेक्स्ट आगे इसका टोटल करना है, सो यहाँ पे टोटल करना है समेशन ऑफ y, इसका एडिशन करो, सो ये समेशन ऑफ y का एडिशन आ रहा है 42, समेशन ऑफ u इज़ ऑलवेज 0, समेशन ऑफ u स्क्वायर इज़ कमिंग टू 330 एंड समेशन ऑफ uy इज़ 148। ये आपको सॉल्व करना है। कि नेक्स्ट हमें ये सॉल्व करना है, सो नेक्स्ट हमें ट्रेंड लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है। तो ये जो पहले हमने लिखा था वो n इज इक्वल टू 10, और u कैसे हमने फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे लिखना है, दैट इज़ 1980.5। देन लेट द ट्रेंड लाइन बी y इज इक्वल टू a प्लस बी यू, लेट द नॉर्मल इक्वेशंस बी
summation of y is equal to na plus b summation of u, second equation, and summation of uy is equal to a summation of u plus b summation of u square is the third equation. सो सेकेंड इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है. समेशन ऑफ y है 42, n है 10 और समेशन ऑफ u तो 0 रहेगा. सो 42 इज इक्वल टू 10a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 42 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4.2. और थर्ड इक्वेशन में से समेशन ऑफ u y दिस इज़ 148, समेशन ऑफ u 0 है प्लस b समेशन ऑफ u स्क्वायर है 330. सो 148 इज इक्वल टू 330b, b विल बी 148 अपॉन 330. सो 148 अपॉन 330 डिवाइड करना है एंड द आंसर कम्स टू 0.4485. सो प्रॉपरली डिवाइड करना है 148 और 330 को, और यहाँ पे जो आंसर आएगा ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है. यू कैन टेक अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड सॉल्व इट. सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमें मिला है. ए और बी जो कोएफिशिएंट्स है, जो कांस्टेंट्स है, वो हमें मिले हैं ए और बी. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू a है 4.2 प्लस b है 0.4485 इंटू u इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन. इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन. ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है. सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1987. सो फॉर t इज़ इक्वल टू 1987, फॉर t इज इक्वल टू 1987 हमें क्या करना है, पहले u फाइंड आउट करना है. 1987 माइनस 1980.5, सो दैट विल बी योर 2. 1987 minus 1980.5 will be 6.5, so that will be 13. So you have 13. So therefore y is equal to 4.2 plus 0.4485 into 13. So ये पहले मल्टीप्लाई करना है. So this is 5.8305 and y is equal to 10.0305. ओके, ये एडिशन करके आंसर आ गया. सो देयरफॉर द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1987 इज़ 10.0305. ये सॉल्व हो गया है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज का. तो मूविंग एवरेज में ये प्रॉब्लम है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज का. सो मूविंग एवरेज में हमारे पास है 5 ईयरली, 3 ईयरली और 4 ईयरली. 5 और 3 ईयरली एक जैसे सॉल्व करना है. सो जैसे ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं इस सेम नंबर से. 4 ईयरली में ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे प्रोसेस देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया पहले कि 5 ईयरली और 3 ईयरली एक जैसे सॉल्व करना है और 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज के लिए अलग मेथड है. तो यहाँ पे ये टेबल बना के लिया हुआ है हमने. ईयर, इंडेक्स, 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 2 यूनिट मूविंग टोटल एंड 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज. तो ये सारे कॉलम्स आपको बनाने हैं. तो ईयर में हमने जैसे कि यहाँ पे डेटा दिया है उस तरीके से यहाँ पे ये डेटा लिख दिया है. और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि 4 ईयरली में जब आप यहाँ पे ईयर लिखोगे तो अल्टरनेट आपको ये लाइन छोड़ना है. राइट द नेक्स्ट ईयर, लीव वन लाइन, राइट द नेक्स्ट ईयर, लीव वन लाइन, ऐसे अल्टरनेट आपको करते जाना है. और जो इंडेक्स दिया है, इंडेक्स हो या प्रोडक्शन हो, दैट आई हैव रिटन इन द इंडेक्स कॉलम ईयर.
तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है 4 ईयरली मूविंग टोटल। तो इसका मतलब है जैसे हमने 3 में 3 को ऐड किया था, 5 में 5 को ऐड किया था, यहाँ पे पहले हमें 4 ईयरली मूविंग टोटल में 4 नंबर्स को ऐड करना है। सो यहाँ पे ये 0 2 और ये दोनों जो पहले 4 है वो ऐड करेंगे, दैट इज़ 3 + 3 6, 6 + 2 8। तो उसका सेंटर में हमें वो लिखना होता है, तो यर विल राइट इट एज 8, इसके सेंटर में लिखेंगे। देन नेक्स्ट वी विल ऐड, तो यहाँ पे ये पहला हमें छोड़ देना है, ये छोड़ के नेक्स्ट जो 4 है, सो 2 3 3 एंड 2, तो ये ऐड होंगे और इसका आंसर यहाँ पे सेंटर में लिखना है। सो उसका आंसर वहाँ पे हम लिखेंगे, इन चारों का एडिशन हम लिखेंगे यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो इसके सेंटर में आएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो अभी अगर यहाँ पे हमें लिखना है तो ये 4 नंबर्स ऐड होंगे, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। इसी तरीके से सब ऐड करते जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर लिखना है, सो दैट विल बी ये 2 और ये 2 ऐड करना है। सो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, सो वहाँ पे आएगा 14। ऐसे नेक्स्ट 4 को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 17, नेक्स्ट 22 और नेक्स्ट लास्ट जब ऐड करेंगे ये 4 ऐड होंगे, तो ये इसका आंसर आएगा 17 + 6 + 5, ये हो जाएगा 28। 4 ईयरली मूविंग एवरेज, सो 4 ईयरली मूविंग एवरेज में इसको डिवाइड बाय 4 करना है। तो यहाँ पे हम इसको नेम कर सकते हैं, ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये अगर फोर्थ कॉलम मेंशन करना है तो ये फोर्थ कॉलम कैसे मिलता है, थर्ड को डिवाइड बाय 4 करके। सो ये हम वहाँ पे डिवाइड बाय 4 करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 2, 10 डिवाइडेड बाय 4 आपको डिवीजन करके देखना है, दैट विल बी 2.5, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 3, 14 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 3.5, 17 डिवाइडेड बाय 4 4.25, नेक्स्ट 5.5 और ये डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 7। नेक्स्ट यहाँ पे 2 यूनिट मूविंग टोटल करना है। 2 यूनिट 4 ईयरली मूविंग टोटल मतलब 4 को ऐड किया, 2 यूनिट मूविंग टोटल, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे 5th कॉलम। सो ये हम ऐड करेंगे, 2 2 को ऐड करना है, तो इसका एडिशन 2 + 2.5 हो जाएगा 4.5, इसके बीच में लिखना है। नेक्स्ट 2 ऐड करेंगे, ये 2.5 + 3 हो जाएगा 5.5, ऐसे 2 2 को ऐड करते जाना है। 3 + 3.5 विल बी 6.5, नेक्स्ट 4.25 + 3.5 हो जाएगा 7.75, तो ये हो जाएगा 7.75, दिस विल बी 9.75 और ये है 12.5। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉलम है ये है 6th कॉलम, ये हमें 4 ईयरली सेंटर मूविंग एवरेज, अभी यहाँ पे 4 को ऐड किया है तो 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 को ऐड किया है तो यहाँ में 2 से डिवाइड करना है। सो ये जो 5th कॉलम है इसको 2 से डिवाइड करना है, 2। सो डिवाइड दिस बाय 2, सो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.25, 5.5 को अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.75, 6.5 को डिवाइड बाय 2 करना है, दैट विल बी 3.25 और 7.75 को डिवाइड बाय 2 करना है, सो 2 × 3 6, ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, सो 2 × 8 इज़ 16, सो 1 इज़ रिमेनिंग, ये 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 2 × 7 14, यहाँ पे 10 हो जाएगा, सो 2 × 5 10, सो ये हो जाएगा 0। सो आंसर आ रहा है यहाँ पे 3.875। सिमिलरली
सब नंबर्स को डिवाइड बाई 2 करना है। सो 9.75 डिवाइडेड बाई 2 आएगा आंसर। आप सॉल्व करके यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। देन 12.5 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.25। सो ये है मेथड फॉर 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज कहते हैं इसे, और जो 5 ईयरली और 3 ईयरली दैट इज़ मूविंग एवरेज मेथड। सो बहुत ही इजी है, लेकिन इसी मेथड से आपको करना है। अगर कोई और मेथड से आप करेंगे तो आपका 1 मार्क चला जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व दिस बाय दिस मेथड ओनली। मैं फिर से रिपीट करती हूँ प्रोसीजर हमने यहाँ पे क्या किया है। 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ईयर और इंडेक्स जैसे यहाँ पे डेटा दिया जाएगा वो वहाँ पे लिखना है आपको। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, अल्टरनेट लाइन बीच में छोड़ना है। देन 4 ईयरली मूविंग टोटल 4 को ऐड करना है इस कॉलम के लिए, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करना है इस कॉलम के लिए, 2 को ऐड करना है 2 यूनिट मूविंग टोटल के लिए, और डिवाइड बाय 2 करना है फॉर द लास्ट कॉलम। ओके, ये प्रोसीजर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट विल गो फॉर 7th वन। 7th वन ग्राफिकल है, ये हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेंड लाइन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, विल सॉल्व दिस। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 7, जो कि ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। सो ये है लीस्ट स्क्वायर्स मेथड का टेबल, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। सो दैट इज़ ऑड, सो u विल बी t माइनस द मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू यहाँ पे है क्या, कौन सा आएगा मिडल वैल्यू, 1981, राइट। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यस। सो सेंटर इज़ 1981 और अपॉन h है, सो h विल बी 1 ईयर। सो ये हमें यहाँ पे लिखना है, u इज़ t माइनस 1981, t इज़ द ईयर, सो ये है t। सो t यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, और माइनस 1981 क्या आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो फर्स्ट आई विल जस्ट राइट 1976 माइनस 1981, सो ये हो जाएगा 5, एंड ये ग्रेटर है इसलिए -5। सो ये है -5। नेक्स्ट चेक कर देते हैं 1977, ये आपको रफ में करना है और डायरेक्टली भी आ सकता है, इजी है। सो 1977 माइनस 1981, दिस विल बी -4, सो ये -4। और अगर पैटर्न एक बार समझ में आ गया, सो डायरेक्टली वी कैन राइट द रिमेनिंग नंबर्स, क्योंकि 1 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज u स्क्वायर। सो ये जो u है इसका यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, सो इसका स्क्वायर लिखना है। सो 25, 4 का स्क्वायर है 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। नेक्स्ट इज u इंटू वाई। सो ये और ये इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। सो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 -4 इंटू 4 16, देन -12 साइन के साथ आपको लिखना है आंसर। 2 इंटू -2 -4, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -6 0 5, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 4 12, 40, एंड दिस इज 50। नेक्स्ट वी हैव टू राइट द टोटल। सो प्रोडक्शन का टोटल समेशन ऑफ y कैलकुलेट करना है, टोटल दैट विल बी 62, समेशन ऑफ u विल बी ऑलवेज 0, समेशन ऑफ u स्क्वायर देखिए क्या है, ऐड करना है, दैट विल कम टू 110, एंड समेशन ऑफ uy इज कमिंग टू 87। ओके, ये आपको प्रॉपर ऐड करना है और उसका आंसर वहाँ पे लिखना है। सो वंस वी हैव डन द टेबल पूरा करने के बाद वी हैव टू प्रोसीड विद द इक्वेशन। सो n इज इक्वल टू 11 है और u हमने क्या लिया है, t माइनस 1981। सो लेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन बी, और let the trend line be y is equal to a plus bu is the first equation. Let the normal equations be
let the normal equations be summation of y is equal to na plus b summation of u. Second equation, summation of uy is equal to a summation of u plus b summation of u square is the third equation. यहाँ पे a और b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है. सो 2 इम्प्लाइज ये जो समेशन ऑफ y है यहाँ पे 62, n है 11 और समेशन ऑफ u हमेशा 0 रहता है. सो दिस विल बी 62 इज इक्वल टू 11a. यहाँ से a का वैल्यू है 62 अपॉन 11 बिकॉज दिस विल गो इन द डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे 62 अपॉन 11 आपको सॉल्व करना है और वो आंसर आ रहा है 5.6364. नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन में से यहाँ पे समेशन ऑफ यू वाई है 87, a इंटू समेशन ऑफ u है 0 प्लस b समेशन ऑफ u स्क्वायर है 110. सो 87 इज इक्वल टू 110b. So b will be equal to 87 upon 110 and that comes to 0.7909. Okay, so दोनों हमें मिल गए हैं यहाँ पे equations. Next, so a और b का वैल्यू मिलने के बाद therefore the equation of trend line is y is equal to a plus bu है. so a है 5.6364 प्लस b है 0.7909 इंटू यू. दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन. अभी ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया है इतना. नाउ सेकेंड पार्ट, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990. सो फॉर t इज इक्वल टू 1990 u है t माइनस 1981. सो दैट इज़ 1990 माइनस 1981. सो u है यहाँ पे 9. सो देयरफॉर y हो जाएगा 5.6364 प्लस 0.7909 इंटू u है 9 एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस. तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आंसर आएगा 1.1181 एंड देन यू हैव टू ऐड बोथ दिस नंबर्स. सो ये हो जाएगा 54345 7.12.7545. okay, so this will be 12.7545. So write the concluding statement. The trend value for the year 1990 will be 12.7545. in वहाँ पे डेटा में क्या दिया था, ये कौन सा डेटा है हमने लिया है, इन डेटा 7 इन मिलियन ऑफ टन्स. ओके, सो इन मिलियन टन्स यहाँ पे यूनिट आएगा इन मिलियन टन्स. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स. नेक्स्ट 9th. ओके, दिस इज़ 3 ईयरली मूविंग एवरेज. ये अभी तक हमने किसी भी प्रॉब्लम में नहीं किया है. सो जैसे कि हमने 5 ईयरली सॉल्व किया है, सेम वे यहाँ पे 3 ईयरली मूविंग एवरेज हमें करना है. यहाँ पर भी ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू दिया है. सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज. सो फर्स्ट वी विल फॉर्म द टेबल एंड देन प्रोसीड. सो जैसे कि हमने 5 ईयरली मूविंग एवरेज में किया था, सो 3 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए भी वैसे करना है. ईयर, प्रोडक्शन, जैसे डेटा दिया है वैसे यहाँ पे लिख के लेना है. पूरा ईयर यहाँ पे लिखा है, प्रोडक्शन लिखा है. 3 ईयरली मूविंग टोटल मतलब हम 3 का एडिशन करके यहाँ लिखेंगे और 3 ईयरली मूविंग एवरेज जो कि ट्रेंड वैल्यूज़ है. तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा सेंटर में उसका डिवीजन बाय 3 करके यहाँ पे आंसर लिखना है. ओके, सो विल प्रोसीड विद दिस. सो 3 ईयरली मूविंग टोटल मतलब इस 3 का एडिशन होगा. सो यहाँ पे आंसर आएगा 8. नेक्स्ट 3 का एडिशन करना है यहाँ पे. अभी नेक्स्ट 3 का एडिशन होगा 4 + 4 8 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 10
देन नेक्स्ट 3, सो जिसके सेंटर में आपको लिखना है उसको 3 को आप ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 12, ऐसे ऐड करते जाएंगे। दिस विल बी 16, 19, 22, 18, 23 और ये लास्ट 3 का एडिशन 10, 20, 24 आएगा एंड दिस विल बी डैश। ओके, सो 3 ईयरली में क्या किया हमने, 3 का एडिशन किया और क्योंकि 3 का एडिशन किया है यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 इंटू 2 6, यहाँ पे 2 बचा, सो 0 लिया है इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। 3 इंटू 6 18, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, सो ये 6 हो जाएगा। ये 6 6 कंटिन्यू होते जाएगा, तो ये हम रेड्यूस राउंड अप करेंगे 2.67 तक। नेक्स्ट 10 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 इंटू 3 9 है, 1 हो जाएगा तो 0 लिया है इसलिए अगेन इट विल बी 3 इंटू 3 9, सॉरी 3 इंटू 3 9 आएगा यहाँ पे, सो इट विल बी 1 रिमाइंडर और ऐसे, सो 0 और यहाँ पे 3 ये रिकरिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.33। नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 अगर करेंगे तो ये 4। नेक्स्ट 16 को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5.33। आपको डिवीजन करके देखना है। 19 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 6.33, 22 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 7.33, 18 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 6, 23 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 7.67। ये 6 6 6 आएगा तो 6 7 हो जाएगा और 24 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 8 और ये डैश कर देंगे, यहाँ पे ब्लैंक है। सो दिस इज़ 3 ईयरली मूविंग एवरेज। नेक्स्ट विल सॉल्व जो प्रीवियस है, यहाँ पे 7th वन जो हमने छोड़ा था ग्राफिकल मेथड, वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले एक्स और वाई एक्सेस मार्क कर लेते हैं। – 1976 से लेकर 1986 तक 86 तक हमने ये मार्किंग किया है। यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और प्रोडक्शन है 0 लोवेस्ट है, 10 हाईएस्ट है, सो 1 2 3 4 हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डू द प्लॉटिंग। सो 1976 के लिए 0 है, 1977 के लिए 4, 1978 के लिए 4, 1979 के लिए 2, 1980 के लिए 6, 1981 के लिए 8, 1982 के लिए 5 है, 1983 के लिए 9, 1984 4, 1985 10, 1985 के लिए 10, 1986 के लिए भी है 10 एंड नाउ वी हैव टू जॉइन दिस पॉइंट्स बाय रूलर। ओके, आपको रूलर की मदद से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेके ये जॉइन करना है। सो फर्स्ट 1976 to 77, 77 to 78, 78 to 79 ईयर वाइज आपको ज्वाइन करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 79 to 80, 80 to 81, 81 to 82, 82 to 83, 83 to 84, 84 to 85, 84 to 85 एंड 85 to 86, ये हो गया जॉइन। अभी हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। ओरिजिन को पास नहीं होना है, रूलर की मदद से ओरिजिन से पास नहीं होना है ट्रेंड लाइन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द साइड्स। इक्वल नहीं होगा तो भी 1-2 का डिफरेंस चलेगा, बट नॉट मेजर डिफरेंस शुड बी देयर। सो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है।
जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो एक दो पॉइंट्स का डिफरेंस चलेगा, लेकिन कम्प्लीटली दो पॉइंट्स इस तरफ और चार पॉइंट्स इस तरफ ऐसे नहीं चाहिए. सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. Okay, so this is the trend line, and now you can write down the scale along x-axis. 1 centimeter is equal to 1 year. Along y-axis 1 centimeter is equal to 1 unit. 1 unit, or else you can write 1 million of tons. क्योंकि यहाँ पे दिया है इट इज़ इन मिलियन ऑफ टन्स. ओके, सो दिस इज़ द ग्राफ एंड दिस इज़ द ट्रेंड लाइन. ये अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा. दिस इज़ ट्रेंड लाइन. सो ये ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड, स्केल लिख दिया है, यहाँ पे ये ईयर लिखना है. सो सारी चीज़ें लिखना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको इस ग्राफिकल मेथड के लिए फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, सो नेक्स्ट विल गो टू द लास्ट क्वेश्चन. ये 10th क्वेश्चन है. यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए. इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. सो मेन आपको इम्पोर्टेंट क्या है? ग्राफिकल, 5 ईयरली, 3 ईयरली, मूविंग एवरेज, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स. अभी इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है देखिए. द डेटा दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन इन यूएसए फॉर द ईयर्स 1962 1976. ये डेटा दिया गया है. एंड यू हैव टू ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबाउट डेटा यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी हम ये अटेम्प्ट करेंगे. प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज़. ओरिजिनल टाइम सीरीज जो है, ये जो डेटा दिया है उससे ग्राफ प्लॉट करना है. एंड ट्रेंड वैल्यूज़ ऑब्टेन अबाउ. सो यहाँ पे जो ट्रेंड वैल्यूज़ मिलेंगे वो भी हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है. ओके, सो दैट विल डू. फर्स्ट क्वेश्चन हम 5 ईयरली मूविंग एवरेज का सॉल्व करते हैं. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं. ये 5 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए. सो फर्स्ट में यहाँ पे आएगा ईयर, देन इट इज़ प्रोडक्शन, देन यहाँ पे आएगा 5 ईयरली मूविंग टोटल, एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज. फाइव ईयरली मूविंग एवरेज, दैट इज़ द ट्रेंड वैल्यूज़. ओके, सो ईयर एंड प्रोडक्शन आपको पहले कॉपी कर लेना है. देन द प्रोडक्शन 10. अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, प्रीवियस टेक्स्ट बुक में तो यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो ये प्रॉब्लम हम 0 लेकर ही सॉल्व करेंगे. ओके, दिस आई विल मेक इट एज 0. ये 0 1 1 8 9 10. अगर एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आता है, अगर यहाँ पे 10 है तो वो वहाँ पे जैसे दिया है वैसे ही लेकर आप सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पे आई थिंक सो इट इज़ 0 ईयर. ओके, सो नेक्स्ट 5 ईयरली मूविंग टोटल, मतलब इसका 5 ईयरली में क्या करना होता है, 5 का हमें टोटल करना है. सो यहाँ पे सेंटर में अगर लिखना है तो ये 5 का यहाँ पे एडिशन होगा. सो 2 + 1 3 + 1 यहाँ पे 4 आएगा. नेक्स्ट 5 का एडिशन करना है, दैट इज़ 7. नेक्स्ट 5 का एडिशन अभी यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ये 1 + 1 + 2 + 3 + 4. इसका एडिशन ऐसे भी आप लिख के यहाँ पे आगे लिख सकते हैं. सो दिस इज़ 4 5 6 7 8 9 10 11. सो इसका 11 आ रहा है आंसर, बट आई विल राइट इट प्रॉपरली. यहाँ पे आएगा 11. नेक्स्ट ऐसे एडिशन करते जाना है. 15 आ रहा है. नेक्स्ट एडिशन ऑफ, it will be 2 3 4 5 6 का एडिशन, that will be 20. next 25 30 35 38 41, और इसके सामने भी लिखना है तो इस 5 का एडिशन होगा. सो एडिशन करें, that will be 44.
ओके, और यहाँ पे डैश लिख सकते हैं। सो 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 का टोटल हो गया, अभी यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करना है। ओके, सो ये डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.8, 7 डिवाइडेड बाय 5 1.4, 11 डिवाइडेड बाय 5 2.2, 15 डिवाइडेड बाय 5 तो हो जाएगा 3, 20 डिवाइडेड बाय 5 4, 25 डिवाइडेड बाय 5 5, 36 ये है 7, 38 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 7.6, 41 डिवाइडेड बाय 5 ये आपको करके देखना है। यहाँ पे डिवीजन 5 इंटू 8 40 हो जाएगा, ये 1 सो 0 है इसलिए, और 5 सो 8.2, 8.2 और 44 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा 8.8। सो ये हो गया हमारा 5 ईयरली सॉल्व। अभी सेकंड में क्या हो दिया है, प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज, मतलब ये जो वैल्यूज़ दिए हैं उसका भी ग्राफ निकालना है, और उस सेम ग्राफ पे जो हमें यहाँ पे अभी ये मिला है उस सेम ग्राफ पे जो हमें ये ट्रेंड वैल्यूज़ मिले हैं वो भी हमें प्लॉट करने हैं। ओके, सो विल प्लॉट दिस नाउ। ओके, सो मैंने ये यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के लिया है, एंड द मार्किंग हैज़ बीन डन ऑफ ईयर एंड प्रोडक्शन। तो अभी पहले हम इस ओरिजिनल जो दिया है, प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज यहाँ पे दिया है, तो वो पहले कर लेते हैं। तो ओरिजिनल टाइम सीरीज पहले बना के लेते हैं। 62 जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिया है, सो 62 के लिए 0 है, 63 के लिए 0, 64 के लिए 1, 65 के लिए 1, 66 के लिए 2, 67 के लिए 3, 68 के लिए 4, 69 के लिए 5, 1970 के लिए 6, 71 के लिए 7, 72 के लिए 71 के लिए 7, 72 के लिए 8, 73 के लिए 9, 85 के लिए 9, 76 के लिए 10, और ये हमें रूलर की मदद से जॉइन करना है। सो ईयर वाइज जॉइन करना है, 62 टू 63, 63 64, 65 66, 67 68 69, 69 70, 71, 71, 72, 73, 74, 75, 76। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रेंड वैल्यूज़, ये मैं दूसरे पेन से करती हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से ही करना है। डॉटेड आप कर सकते हैं, डॉटेड बाद में जॉइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी हम ड्रॉ करेंगे ये ट्रेंड वैल्यूज़। सो प्लॉट द ओरिजिनल टाइम प्रेजेंट ट्रेंड वैल्यूज ऑफ्टन अबव ऑन द सेम ग्राफ। सो 64 के लिए 0.8, सो 0.8 समवेयर इट विल बी हियर। अंदाजे से आपको करना है, आपको स्केल पे लिखा होगा, स्केल आप मार्क कीजिए, वहाँ पे रखिए और उसके हिसाब से आपको मार्किंग करना है। सो 64 का है 0.8, इट विल बी समवेयर हियर। 65 के लिए 1.4, ये 1.4, 65 के लिए 1.4 है। 66 के लिए 2.2, 67 के लिए 3, 68 के लिए 4, 69 के लिए 5, 70 के लिए 6 आया था, 71 के लिए 7 है, 72 के लिए 7.6 है, 72 के लिए 7.6 है समवेयर हियर।
73 के लिए 8.2, 74 के लिए 8.8, योर 73 के लिए 8.2 है, 73 के लिए 8.2 मतलब कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, मैंने ऊपर मार्क कर दिया। एंड 74 के लिए 8.8 है, सो योर समवेयर हियर, ओके। तो ये एक हिसाब से ट्रेंड वैल्यूज़ का मतलब क्या है, वो ट्रेंड लाइन भी फॉर्म करता है। सो आप अगर एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करेंगे और एग्जैक्ट रूलर का मार्किंग लेके मार्क करेंगे तो ये आपको ट्रेंड लाइन ही बनेगी, ओके। सो ये हम ज्वाइन कर देते हैं, डॉटेड ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। तो ये ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल के ज्वाइन करने का मतलब ही है कि हम वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। सो विल ड्रॉ द ट्रेंड लाइन योर, तो ये हम ज्वाइन कर देंगे, ओके। रफली मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी, सो दिस इज़ द ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन हमें मिल रहा है फ्रॉम द कैलकुलेटेड ट्रेंड वैल्यूज़, ओके। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन अब कभी पूछे नहीं गए हैं, सो बट स्टिल यू प्रैक्टिस दिस, अगर बाई चांस आ जाता है तो आपको ये मार्क करना आना चाहिए, ओके। पूरा ग्राफ कंप्लीट होने के बाद हम हमेशा स्केल लिखते हैं। सो स्केल along x axis 1 centimeter is equal to 1 year, and along y axis 1 centimeter is equal to, यहाँ पे क्या दिया है, 1 million barrels, okay। so that will write as 1 million barrels। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखे, सो देन यू कैन राइट इट एज 1 यूनिट ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पे ये ग्राफ कंप्लीट होता है। तो फ्रॉम दिस वी हैव फिनिश दिस चैप्टर्स एक्सरसाइज। सो यही मेन इसमें पूछा जाता है। रिमेनिंग जो है इसका थियोरी पार्ट मैंने आपको बोला था कि मैं सेपरेट वीडियो डालने वाली हूँ, सो दैट आई विल अपलोड नेक्स्ट टाइम, ओके। सो इफ़ यू हैव लर्नड the methods properly from this lesson, please like, share and subscribe the channel, और आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी जो इन नीड है इस स्टडी के, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।